तो एक चीज बताओ, सीमा हैदर ही मिली थी क्या उसको बताने के लिए? और भी तो खूबसूरत बला है वहाँ पे, कोई अकेली सीमा हैदर थी क्या? ये कह रहे हैं कि सचिन के फादर ने क्या एपी सिंह को नहीं बताया होगा कि मेरा बेटा हाँ, तो उसका पाकिस्तानी बहू फादर लेकर कहेगा आया नहीं है। नहीं बेटा, मेरा 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 बेटा सूली पर चढ़ा। ऐसा कोई नहीं होता यार, ये सब अपनी मिथ है। ये पीस पे आओ, इमोशनल सेलिंग पॉइंट पे नहीं जी ना, पूरे प्रॉपर तरीके से अगर किसी चीज को प्रूफ करना है तो आपके पास फैक्ट एंड फिगर होने चाहिए। वक्तव्य में कोर्ट नहीं चलती है सर, मुंह से कोर्ट नहीं चलती है। वी हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। कोर्ट वो कहती है। इसमें इस चैनल को इसलिए रिप्रेजेंट करता हूं कि हम जो मौखिक सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे जो इल्यूजन्स है, जो हमारी सोच है, और कोर्ट में करनी बहुत फर्क है। सीमा हैदर के नाम से आईडी बना के, सर आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर करना है, इसकी मेंटल कंडीशन उसका सुधारनी है। स्क्रीनशॉट लो, ये उसका तो तौलिया स्क्रीनशॉट उड़ा, ले लो, मैंने ले कोई लिया इशू सर नहीं है। स्क्रीनशॉट। सर देखिए, उसने कहाँ शादी करी पहले तो मैं पूछना चाहूंगा। उसी को देखते हुए अगर वो हिंदू बन के कन्वर्जन करके शादी करता तो वो नल एंड वॉइड है। हाँ, ये नया नियम जो आप बता रहे हैं ना, नया नियम आ चुके हैं यहाँ पे इस चीज को लेके कि अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है तो आप कोर्ट में एपी सिंह को कैसे वो करेंगे चैलेंज? क्योंकि एपी सिंह ये ड्रामा करेगा कि बच्चों को पाकिस्तान में खतरा है, ऐसी ऐसी बातें करेगा और कहेगा कि लड़कियों को बेचा जाता है वहाँ। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे अगर बच्चों क्या पाकिस्तान में ऐसा लोग नहीं है। नहीं रहते? क्या पाकिस्तान में लेडीज नहीं रहती? क्या पाकिस्तान में सबके साथ ही ऐसा होता है? देखो भारत में भी हैं कुछ गलत लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो देखो इन सारी चीजों को लॉ के अकॉर्डिंग सर इन्हें फाइट किया जाता है पहली कोर्ट के चीज मैं अंदर। आपको बता दूं, उस दिन भी हमारा डिस्कशन हो रहा था जी कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से पहली बात तो बच्चे माइनर हैं तो उनका कन्वर्जन हो नहीं सकता। जी ठीक, जी अगर जब तक उनका कन्वर्जन होगा नहीं, इसी वजह से फंसी है सारी चीजें। कन्वर्जन हो नहीं सकता, उसे कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो बच्चों का हक आता है वहां जाने का। जी 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 वहां बेचा जाता है सर, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत चीजें हैं, राइट? क्या यहाँ 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 डेथ डेथ रेट नहीं होती? हरियाणा में देखिए आप, लड़कियां हैं ही नहीं। ऐसा नहीं, किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले प्रूफ करना पड़ता है। वो क्या डॉक्यूमेंट से लेके आते हैं और क्यों लेके आते हैं, वो चीज हमें प्रूव करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सीमा क्या कह रही है मीडिया ट्रायल में, एपी सिंह क्या कह रहे हैं मीडिया ट्रायल में, वो चीजें सर साबित देखो, करनी पड़ती वो है कोर्ट उनका में। हो वो सकता आउट है पर कुछ भी बोल दें। वो उनकी सोच है बिल्कुल बिल्कुल भाई, सर। अपने आप को डिफेंड करने पे उन पर राइट है वो पूरे। देखो हर जगह क्राइम होते हैं, कहाँ से कोई क्राइम फ्री है? कोई कंट्री क्राइम फ्री नहीं है। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। बिल्कुल बच्चों सही की कह रहे, बात ह्यूमन मानी ट्रैफिकिंग जाएगी हर वहाँ? जगह है। क्योंकि बच्चे तो इस वक्त सीमा के पास हैं, वो वही बात बोलेंगे जो सीमा बोलेगी। देखो, मैं आपको उस दिन भी समझा रहा था, बच्चे कुछ भी बोले, लेकिन उस समय क्या है, मुस्लिम लॉ के हिसाब से इस समय जो कस्टोडियल पावर है वो मेनली फादर के पास होती है। शायद आपने लॉ नहीं पढ़ा, अभी मुस्लिम लॉ भी पढ़ना, और वो मुस्लिम लॉ हमारे से नहीं है, वो सब जगह फॉलो होता है। इंडिया में होता है फॉलो इस बारे में मुस्लिम लॉ? मेरी एडवोकेट वहां हाँ पे जो इंडिया में भी एडवोकेट है होता है। पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान के एडवोकेट से इस बारे में खुलतम में बात हुई है कि कस्टोडियल जो चीज गार्जियनशिप बनती है इस टाइम पे, जो लीगल होती है वो नेचुरल फादर और जो उनके मेन फादर है। सर एक बात बताइए उदित सर, जैसे एटीएस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी, उनके ऊपर जो मतलब फ्रॉड के केसेस जो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या एक्सेट्रा जो भी अंडर सर क्राइम आता है, तो सर उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर, तो उसके अगेंस्ट भी कोई बिल्कुल वकील खड़ा होगा जरूर। ठीक है। तो सर आप, क्या उसको जब अगर उसको सजा मिलती है आफ्टर ट्रायल, मतलब प्रूफ तो हो ही जाएगा, वो तो प्रूफ करने में इतनी बड़ी बात नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट्स है या एक्सेट्रा, ये प्रूफ करने में ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है क्योंकि सारी चीजें सामने है। तो सर क्या उसको इस चीज पे रियायत दी जाएगी कि इसके बच्चे छोटे हैं या भारत में इनका कोई नहीं है? इस चीज पे क्या जब पनिशमेंट होगा तो इसलिए क्या इस चीज पे उसको? इसलिए इसलिए ही एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, इसलिए वो जी चाहेगी जी कि बच्चे यहाँ से ना जाए। बिल्कुल, इसीलिए वो चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। इसलिए आप जो मुहिम चला रहे हैं, जो जी हम चला रहे हैं मिलके सब, वो इसी वजह से चला रहे हैं कि उनके बच्चों को वहां पिला जाए, और हमें इसलिए गाली भी पड़ेंगी अभी कुछ दिनों में। जी 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 गालियां तो पड़ रही हैं सर, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, उठाएंगे, एटीएस से पटवाएंगे, हमने क्या बात गलत करी?
हाँ ये तो है सर। अब अच्छा उदित सर एक बात और बताइए कि सर जैसे बच्चों की मतलब केस अगर साल 2 साल चलता है, कुछ भी होता है, लंबा चलेगा ये तो पक्का पता है, तो सर मतलब इसमें जो सफर कर रही है बच्चों की स्टडी एजुकेशन, या बच्चे बहुत ज्यादा स्पॉइल हो रहे हैं इन सब चीजों के बीच में, तो क्या उन्हें कोई एक्सट्रीम परमिशन नहीं मिल सकती कि तब तक बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखी जाए? मैम इसलिए तो पीएमओ में गए हैं, इसलिए तो वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा हमारा मोटिव पहला ये नहीं है एक्शन, सीमा क्या कर रही है, हमारा मोटिव है आने वाले टाइम में यूथ बेकार ना हो, लेकिन इस कोई चैनल यूथ के का माध्यम से लोग सोच रहे हैं कि हम उन्हें नेगेटिव कर रहे हैं। नहीं, हम बच्चों की एजुकेशन है वो कहाँ डालेगी और कौन सा सर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा। अगर वक्फ बोर्ड भी उन्हें पढ़ाने के लिए परमिशन देता है तो वो फंसेंगे। अभी तो बच्चे हमने हिंदी पहले कैसे परमिशन समझेंगे? पीएमओ से मांगी है। अगर पीएमओ की तरफ से कोई एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होती है तभी हम आगे बढ़ेंगे। केवल हम, लेकिन मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जी। अभी मैडम एक दिल्ली की थी, शायद मैम जानती हूँ। बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए थे उन लोगों ने हमें। इसमें कोई भी अभी तक मेरी किसी भी एक अच्छे लॉयर से, पाकिस्तान लॉयर से कभी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। थैंक यू वजह क्या सर। होगी, उन्हें एक लोकल वकील हायर करना पड़ेगा जहां अपनी बात रख सकते हैं कोर्ट के अंदर। सर मुझे क्वेश्चन ये पूछना है, बच्चे उर्दू मीडियम के हैं, वो हिंदी कैसे समझेंगे? हम पाकिस्तानियों के लिए सर हिंदी समझना बहुत मुश्किल है और लिखना भी। वही चीज सर, इसलिए ये जाएंगे या तो मदरसा में जो कि वक्फ बोर्ड से डिफाइंड होती है। क्योंकि सीमा तो मदरसा नहीं डलवाएगी। अब आपको समझ में आई, ये हमारा बिगेस्ट पॉइंट है जो हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में वो हैं और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा बच्चों को। अभी बिल्कुल सही बात। उन्हें हिंदी हमारी वो और वहां पे जो भाषा है ना, जिस लोकेलिटी में वो है, ग्रेटर नोएडा, जी सर समझ में भी नहीं आएगी। जो बिल्कुल जो ठेठ। स्कूल में प्ले स्कूल में लैंग्वेज यूज होती हैं वो सिर्फ नॉर्मल बात ही समझ सकते हैं हमारी, वो उनकी समझ में नहीं आएगी जो हमारे स्कूल में जो यूज होती है लैंग्वेज। तो ये अगर बात आएंगी भी सीमा तो क्यों कम नहीं से कम समझ चार रही? चार साल पुरानी हो जाएंगी उनके लिए। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। समझाना पढ़ाना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। अब आप आते ही सर नॉर्वे में पहुंचो कि एक आदमी पहुंच जाए और बोले कि इंग्लिश बोलना चालू कर दो तो बोल देगा क्या? कल ट्रैक करते हैं इसका, इसे भी देखते हैं। नहीं इतनी तमीज तो सिखाएंगे कि कैसे दूसरों की। अभी भी पता नहीं सर कौन है, नई नई आईडी से अभी भी आ रहा है, बट मैं इसे ऐड नहीं कर रही हूँ। नहीं बना था मैम, उसके जहाँ पे उसने लिया था ना वो रेंट पे, उन्होंने खुद से गवाही दी थी कि ये हमारे ही गांव का लड़का था, तो हमें जरूरत ही नहीं लगी कि हम किसी चीज को मतलब इसे वो करें, मतलब रेंट एग्रीमेंट मांगे इससे या कुछ भी मांगे। जो 4 बच्चे हैं सीमा के, वो पाकिस्तान जाना चाहिए क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है और उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, उनको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है और उनको जो प्ले बहुत हो रहे, जो स्ट्रेस के कारण होता है और बोल नहीं पाते। और जो सीमा जी है वो अपने बच्चों को डरा कर रखती है, मैंने ऑब्जर्व करा है। सर ये छोटी सी बच्ची कह रही है, ये फेवर में है गुलाम हैदर के और उनके बच्चों के, कि सीमा के बच्चों को पाकिस्तान जाना चाहिए, वहां उनका फ्यूचर है, उनकी एजुकेशन है, उनका सब कुछ है, तो प्लीज हेल्प करिए, ये कहना है छोटी सी बच्ची का। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी थॉट है तुम्हारी। किसी एक ना पेरेंट्स का ना होना जरूरी होता है। जी चीज समझिएगा, अभी हैं तो दोनों के बच्चे ना। अगर किसी हाँ। की विदाउट एक कंसेंट से आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो इट विल बी ह्यूमन ट्रैफिक। सर ये भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है कि गुलाम हैदर को बिना बताए सीमा हैदर बच्चे लेके भारत आ गई, क्या इस पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं लगेगी सर? नहीं, अच्छा ये ह्यूमन ऐसा बोला ट्रैफिकिंग जा रहा है। ऐसा कुछ भी वो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, नहीं तो अभी तक बंद कर दिए होते उसको। सर बच्चे 18 साल से कम है, वो अपनी नेशनलिटी सरेंडर नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो इंडिया में कैसे रहेंगे? इसी वजह से तो हम वो भेज रहे हैं भाई उसको। सर वही तो वर्कआउट कर रहे बोल रहा हैं। है बच्चों को भी मिलेगी नागरिकता और सीमा को भी, कैसे मिलेगी?
अरे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, वो कुछ भी बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो सीमा भारत की प्रेसिडेंट बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो क्या वो बंद थोड़ी ना जाएगी? कोर्ट में हर चीज साबित करनी होती है, जुडिशरी को हर चीज दिखानी होती है, मैं ऐसा आपको नहीं बताऊं, होता। उसने जो बेल कराई है ना अभी आने के जी। बाद उन्होंने शादी करी थी, ठीक है, ये तो अभी तक सबको कोई पता है शादी ना। तो वादी, उसने कहा है एक बंद रूम में शादी हुई है, अभी कोई लीगल शादी नहीं हुई सर किसी भी तरह मैं से। क्या कह रहा हूँ, उसकी बात 1% हम बड़ी करते हैं। उसने शादी कर ली, जब उसने अपनी बेल डाली तो अपने हस्बैंड का नाम क्या लिखा? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर क्यों लिखा? क्यों वो एडमिट कर रही है कि आई एम वाइफ ऑफ गुलाम हैदर?